फ्रेंड्स, आई एम हरीश डेमला फ्रॉम एक्यूरेट फॉर्चून एस्ट्रोलॉजी। दोस्तों, आज हम बात करेंगे मून और सैटर्न की कंजंक्शन के बारे में। आइए देखते हैं कि अगर आपके लगन चार्ट में ये कंजंक्शन हो जाए किसी भी हाउस में तो आपको किस तरह के फल दे सकती है। दोस्तों, मून और सैटर्न आर बिटर एनिमी प्लैनेट्स और इस कंजंक्शन को विष योग के नाम से भी जाना जाता है, लेकिन ऐसा नहीं है कि ये इसका टाइटल जस्टिफाई करता है इस योग में, नहीं। क्योंकि इस योग में हमें कुछ अच्छे फल भी मिलते हैं। बुरी कंजंक्शन तो है ही क्योंकि अपोजिट एनर्जीज हैं, लेकिन कुछ अच्छे फल भी इस कंजंक्शन में देखे गए हैं, वो हम डिस्कस करेंगे। दोस्तों, चंद्र से हम देखते हैं हमारी इमोशंस, हमारा माइंड, हमारी साइकोलॉजी, हमारी मदर और हमारे मूड स्विंग्स। और मून हमारी लाइफ को फ्रीक्वेंटली अफेक्ट करता है, हर मोमेंट अफेक्ट करता है, बिकॉज मून इज ए फास्ट मूविंग प्लैनेट और घटता बढ़ता भी रहता है ये। यानी कि कभी ये कृष्ण पक्ष में चल रहा है, कभी शुक्ल पक्ष में चल रहा है, यानी कभी ब्राइटनेस की तरफ चल रहा है, कभी डार्कनेस की तरफ चल रहा है। तो इसलिए मून हमारी लाइफ को डायरेक्टली इंपैक्ट करता है और फिर अर्थ के बहुत नजदीक है, नियरेस्ट है। और सैटर्न क्या है? सैटर्न इज ए वेरी वेरी कोल्ड एंड ड्राई प्लैनेट, वेरी क्रूड प्लैनेट। सैटर्न स्लो मूविंग प्लैनेट है और चंद्र फास्ट मूविंग प्लैनेट है। सैटर्न से हम थोड़ा सा ट्रेडिशनल अप्रोच, कंजर्वेटिव अप्रोच देखते हैं, एक मोनोटोनी देखते हैं काम में, एक जैसा काम। और मून से हम ऑप्टिमिज्म देखते हैं। मून इज ए कारका ऑफ लाइट, ऑल्दो इट टेक्स लाइट फ्रॉम सन, लेकिन इट गिव्स लाइट। और सैटर्न इज ए कारका ऑफ डार्कनेस, रात का मालिक शनि। और शनि से हम रिस्ट्रिक्शंस देखते हैं, लिमिटेशंस देखते हैं, बाउंड्रीज देखते हैं, रिस्पॉन्सिबिलिटीज देखते हैं, वरीज देखते हैं और वर्क देखते हैं। सैटर्न इज ए लॉर्ड ऑफ कर्मा। हमारी जो भी कर्म है, चाहे वो पास्ट लाइफ के हैं या इस लाइफ के हैं, उसके फल सैटर्न ही हर इंसान को देते हैं। सैटर्न देयरफॉर इज ए वेरी वेरी हार्ड प्लैनेट, मर्सीलेस प्लैनेट, क्योंकि सैटर्न ने आपको फल देने ही है, जो भी आपने कर्म किए हैं, और फल देने में सैटर्न बिल्कुल नहीं चूकते। और मून इज ए वेरी वेरी डेलिकेट एंड सॉफ्ट प्लैनेट। इतनी हार्शनेस या इतनी हार्डशिप मून बर्दाश्त ही नहीं कर सकता। तो दोस्तों, इसलिए ये दोनों बिल्कुल अपोजिट एनर्जीज हैं, बिल्कुल। और इन दोनों का जो कंजंक्शन है या युति है, इसलिए हमें कुछ अच्छे फल नहीं देती। तो दोस्तों, सबसे पहले हम देखते हैं कि किस तरीके से ये फल देती है ये युति। सबसे पहले आप देख लीजिए कि ये कंजंक्शन अगर क्लोज कंजंक्शन है 3 से 10 डिग्री तक, तो ये आपको पूरे फल देगी। 3 डिग्री से नीचे के डिफरेंस की कंजंक्शन है, यानी कि एक प्लैनेट 12 का है, दूसरा 14 डिग्री का, यानी 3 से नीचे डिफरेंस हो गया इसका 2 डिग्री का, तो ये कंजंक्शन और ज्यादा खराब फल देगी आपको। और अगर ये कंजंक्शन लूज कंजंक्शन में है, यानी कि एक प्लैनेट 5 डिग्री का है, दूसरा 25 डिग्री का है, तो आपको इसके फल कम मिल सकते हैं, इसका इम्पैक्ट कम होगा, तो वो अच्छा हो जाएगा। कम फल मिलते हैं तो अच्छा हो जाएगा नेचुरल में, क्योंकि कंजंक्शन जो है मैलेफिक है ये। तो दोस्तों, सबसे पहले ऐसा इंसान जो है ना, वो हमेशा एक वरीड माइंड रहता है, मतलब ही हैज ए लॉट ऑफ वरीज इन हिज माइंड। थोड़ी सी उसके माइंड में इनसिक्योरिटीज रहती हैं फ्यूचर को लेके, उदासीन रहता है। और ऐसा आदमी बहुत जल्दी
सिचुएशंस के हिसाब से रिएक्शन देता है, यानी कि एट वन मोमेंट ही इज वेरी हैप्पी एंड अनदर मोमेंट ही इज वेरी ग्लूमी, ही इज वेरी सैड। थोड़ी नेगेटिविटी इंसान के मन में भर जाती है इस कंजंक्शन से, और इस कंजंक्शन से आदमी को अपने फ्यूचर में अनसर्टेनिटी का एहसास बना रहता है, और इस कंजंक्शन में आदमी डिफिकल्ट सिचुएशंस को जब हैंडल करता है, हैंडल तो कर लेता है बिकॉज मून बिकम स्ट्रांग, जब भी उसकी ऊपर कुछ रिस्पॉन्सिबल या डिफिकल्ट सिचुएशन आएंगी, रिस्पॉन्सिबिलिटी से भरी हुई, वो हैंडल पूरी तरह करेगा उसको, लेकिन हर्ट रहेगा, मतलब उदासीन रहेगा, एक ऑप्टिमिज्म से नहीं करेगा, ये सोच के नहीं करेगा नहीं यार नाउ दिस इज डन, आई कैन डू इट एंड आई मीन विल बी हैप्पी, और एक फ्यूचर को एक ब्राइटर वे में नहीं देखेगा। वो थोड़ा थोड़ा यूं सोचेगा यार क्या बेकार लाइफ है, कुछ भी नहीं, सब जिम्मेदारियां करते रहो, ये करते रहो, वो करते रहो, इट इज नथिंग, कोई खुशी नहीं है। खुशी का एहसास इंसान की माइंड में, साइकोलॉजी में कम हो जाता है। हालांकि जब रिस्पॉन्सिबिलिटी आती है तो ये इंसान उन चैलेंजेस को ले भी लेता है, बिकॉज सैटर्न इज वेरी पावरफुल प्लैनेट। सैटर्न इस माइंड को इन्फ्लुएंस कर देता है उन डिफिकल्ट सिचुएशंस में से निकलने के लिए, उन रिस्पॉन्सिबिलिटीज को लेने के लिए, उस हार्डशिप में चलने के लिए, लेकिन इंसान उनको खुशी से एक्सेप्ट नहीं करता, डिप्रेसिव वे में एक्सेप्ट करता है। और दोस्तों यहां पर ऐसा भी देखा गया है कि आदमी थोड़ा ग्लूमी हो जाता है, थोड़ा मेलनचोलिक हो जाता है, थोड़ा अकेलेपन का महसूस करता है, वो सोचता है मैं अकेला हूं, मुझे ही सब कुछ करना है, मेरे साथ कोई नहीं है। और यहां पर मून से हम मदर को भी देखते हैं, तो यहां पर इस इंसान की मदर की लाइफ भी डिफिकल्टीज से निकली होगी, यानी कि एक स्ट्रगल रहा होगा लाइफ में। वो स्ट्रगल काम से रिलेटेड हो सकता है, रिस्पॉन्सिबिलिटी से रिलेटेड हो सकता है, फैमिली से रिलेटेड हो सकता है, या कोई भी हो सकता है। और कहीं ना कहीं इस इंसान की मदर से भी थोड़ी सी डेफिशिएंसी रहेगी, बिकॉज ही विल बी वेरी स्ट्रेट फॉरवर्ड पर्सन। अब स्ट्रेट फॉरवर्ड होगा, खड़ी बोली बोलेगा, थोड़ा सा उसमें रफनेस, रूडनेस आना स्वाभाविक है। और दोस्तों यहां पर इंसान को ये कंजंक्शन ट्रेवल्स बहुत कराती है। मून इज ए कारका ऑफ ट्रेवल्स, ये इंसान को ट्रेवल्स लाइफ में बहुत कराती है, लॉन्ग ट्रेवल्स भी, शॉर्ट ट्रेवल्स भी, ट्रेवल्स बाय सी भी, ट्रेवल्स बाय एयर भी, क्योंकि शनिदेव जो है वो एरी प्लैनेट है एंड मून इज ए वाटरी प्लैनेट। तो ऐसा आदमी समुद्र के थ्रू भी ट्रैवल करता है, एयर के थ्रू भी ट्रैवल करता है, और शॉर्ट ट्रैवल्स भी बहुत करता है, लॉन्ग ट्रैवल्स भी बहुत करता है। और ये कंजंक्शन इंसान को फॉरेन सेटलमेंट भी दे सकती है। हमें एक आध और अगर प्लैनेट फेवर कर जाए चार्ट में, तो इंसान अपनी नेटिव लैंड को छोड़ के फॉरेन सेटल हो जाता है, फॉरेन कंट्री में, तो अच्छा हो गया। और ये कंजंक्शन अच्छे रिजल्ट्स कब देती है ये देख लेते हैं दोस्तों। अगर ये कंजंक्शन आपकी लिब्रा साइन में है या कैप्रिकॉर्न साइन में है, तो ये आपको बहुत अच्छे रिजल्ट्स भी देती है। या फिर इस कंजंक्शन पे गुरु की दृष्टि आ जाए तो ये बहुत ही जबरदस्त रिजल्ट दे देती है। आपको वेल्थ से भी ये नवाजेगी, आपको सुख सुविधाओं से, कंफर्ट से, लग्जरी से, सबसे आपको ब्लेस करेगी। अगर गुरु की दृष्टि आ जाए, यानी कि गुरु का एस्पेक्ट आ जाए किसी भी हाउस में बैठ के, 5वां एस्पेक्ट आ जाए, 7वां आ जाए, या
नौवां आ जाए, और एग्जॉल्टेड गुरु का एस्पेक्ट आ जाए तो ये आपको बहुत वेल्थ, प्रोस्पेरिटी, हैप्पीनेस सब कुछ देगी। और दोस्तों, अगर गुरु का एस्पेक्ट इस कंजंक्शन पे हो या और किसी अच्छे प्लैनेट का एस्पेक्ट हो, तो ऐसा आदमी काफी ह्यूमरस होता है, उसमें सेंस ऑफ ह्यूमर बहुत होता है, बात करने में बड़ा निपुण होता है, नेचुरल टीचर होता है, किसी को गाइड करने में उसमें सक्षमता होती है। क्योंकि यहाँ पर सैटर्न की प्रैक्टिकलिटी और मून की सौम्यता जब मिक्स हो जाते हैं तो मून से हम गाइडेंस भी देखते हैं, एडवाइजरी भी देखते हैं। तो ऐसा इंसान किसी को भी एक अच्छी गाइडेंस दे सकता है। और दोस्तों, ये कंजंक्शन अगर गुरु का इसमें एस्पेक्ट हो जाए तो कहीं ना कहीं स्पिरिचुअलिटी से भी जोड़ने की कोशिश करते हैं इंसान। केतु का कंजंक्शन भी स्पिरिचुअलिटी से जोड़ देता है, या केतु का एस्पेक्ट इस कंजंक्शन में, लेकिन आदमी को थोड़ी सी क्राइसिस में ले जाता है, थोड़ी सी प्रॉब्लम ज्यादा फेस करनी पड़ती हैं। लेकिन गुरु का अगर एस्पेक्ट आ जाए तो गुरु इज ए कारक ऑफ वेल्थ, प्रोस्पेरिटी, फैमिली, चिल्ड्रन, तो आदमी इन सब चीजों से भी ब्लेस्ड होता है, और फिर स्पिरिचुअलिटी का भाव भी इंसान में रहता है, और फिर उसमें वो सेंस ऑफ ह्यूमर भी होता है, लाइव माइंडेड भी होता है, और कहीं ना कहीं जो है विटी नेचर का होता है। और दोस्तों, ये कंजंक्शन इंसान को अगर हार्ड वर्क कराती है तो डेफिनेटली सेटल जरूर करती है लाइफ में, क्योंकि सैटर्न जो है हार्ड वर्क करा के फल जरूर देते हैं। और अगर चार्ट में सैटर्न पावरफुल है, आपका योग कारक सैटर्न है, तो 100% आपकी सेटलमेंट श्योर है। बिकॉज यहां पर सैटर्न की से ज्यादा है इस कंजंक्शन में, मून की से कम है। मून को तो बल गुरु दे सकता है, विजडम गुरु दे सकता है, पॉजिटिविटी गुरु दे सकता है, अदरवाइज सैटर्न तो यहां पर एक ग्लूमी नेचर देगा। यानी कि गुरु का एस्पेक्ट या कंजंक्शन ये सारी चीजें अच्छी दे सकता है मून को, या फिर मून बहुत पावरफुल होना चाहिए। यानी कि 2 नंबर राशि में अगर ये कंजंक्शन बनी हुई है तो यहां पर मून बड़ा पावरफुल होगा। मून जल्दी से डिप्रेस नहीं होगा, लाइव माइंडेड होगा, ही विल एक्सेप्ट वट एवर ही गेट्स फ्रॉम सैटर्न। 4 नंबर में ये इतनी पावरफुल नहीं रहेगा, क्योंकि 4 नंबर में जो है ना थोड़ा सेंसिटिविटी बढ़ जाती है इंसान की। 2 नंबर शुक्र की राशि है, वेल्थ की राशि है, प्रोस्पेरिटी की है, फैमिली की है, तो वहां पर मून इज मोर पावरफुल एंड सैटर्न इज आल्सो फ्रेंड ऑफ वीनस, या वीनस सैटर्न के गुरु ही हम मानते हैं। तो वहां पर ये दोनों प्लैनेट्स पॉजिटिव काम करेंगे। और दोस्तों, वैसे तो सैटर्न और मून का म्यूचुअल एक्सचेंज हो जाए, यानी कि सैटर्न अगर किसी अच्छे घर में बैठ जाए चंद्र की राशि में, और चंद्र बैठ जाए सैटर्न की राशि में, तो ये एक बहुत बड़ा योग बना देता है, राजयोग बना देता है, और इंसान को काफी प्रोस्पेरिटी में ले जाता है। ये किन किन राशियों में हो सकता है हम देख लेते हैं। यानी अगर आपका लिब्रा साइन है, लिब्रा साइन में सैटर्न और मून अगर आपस में एक्सचेंज कर लेते हैं, यानी मून 5th हाउस में आ जाता है और सैटर्न 10th हाउस में चला जाता है, तो ये महाराजयोग बन जाएगा। ऐसे ही अगर हम स्कॉर्पियो साइन ले लेते हैं, स्कॉर्पियो में जो सैटर्न है 8, 9, 10, 11 यानी 3rd और 4th हाउस का लॉर्ड है, और उधर से आपका मून जो है वो हम देखें तो मून बैठेगा 10, 4, 10, 11, 12, 1, 10, 11, 12, 1, 4, 5, 6, 7, तो 9वें घर का लॉर्ड बैठेगा।
तो 9th हाउस का लॉर्ड बैठेगा मून, यानी कि पहली राशि में सैटर्न अगर 10वें घर में आ जाए और चंद्र 5वें में आ जाए, और यहां पर सैटर्न अगर भाग्य में आ जाए 9वें घर में और चंद्र 4थे घर में आ जाए, इट विल बी ए ग्रेट राजयोग। ऐसा आदमी बहुत ही प्रोस्पेरस होता है, पैसे से, प्रोफेशनल लाइफ से, में पर्सनल लाइफ से ब्लेस्ड होता है। तो चंद्र और सैटर्न का म्यूचुअल एक्सचेंज इन त्रिकोण और केंद्र हाउसेस मेक्स ए राजयोग। लेकिन ये योग होना चाहिए। अगर ये योग अच्छे नक्षत्रों में है और नक्षत्र के लॉर्ड भी वेल प्लेस्ड हैं, फिर तो कोई रोक ही नहीं सकता आपको वेल्दी बनाने में। तो दोस्तों, ये जो कंजंक्शन है आपको कुछ इस तरह के रिजल्ट्स देती है जो हमने अभी डिस्कस किए हैं। इसमें अच्छे भी रिजल्ट्स हैं, बुरे भी रिजल्ट्स हैं। यानी कि एक एस्पेक्ट आ जाए गुरु का तो बहुत अच्छा हो गया, और फिर ये एस्पेक्ट ना भी हो तो ये कंजंक्शन आपको फौरन की सेटलमेंट दे सकती है। और इस कंजंक्शन का जो और अच्छे रिजल्ट्स ये हैं कि ये कंजंक्शन आपको एक बहुत बड़ी रियल लाइफ की लर्निंग्स देती है। आपकी पर्सनालिटी निखर के आती है, आप में दुनिया भर की विजडम आपको प्रैक्टिकल लाइफ से मिलती है। हाँ, उसके लिए कुछ हार्डशिप से आपको निकलना पड़ता है, कुछ ऐसी लाइफ की सिचुएशन से निकलना पड़ता है जिसमें आपको सैटर्न प्रैक्टिकल लर्निंग्स देते हैं, और आपका माइंड जो है ना, उस लर्निंग लेने के बाद एक बड़ा स्ट्रांग माइंड बन जाता है। पहले तो ये काफ़ी सालों तक डिस्ट्रेस्ड रहता है, लेकिन आफ्टर यू गेट सर्टेन लेसन्स फ्रॉम सैटर्न, आई मीन यू बिकम ए परफेक्ट पर्सन, you become a very, you can say, clear-minded person. और कहते हैं कि लाइफ जो लर्निंग्स देती है वो उनकी वैल्यू जो है वो सबसे ज़्यादा है। जो हम अदरवाइज फॉर्मल लर्निंग्स लेते हैं बाय एजुकेशन, दैट इज़ ए प्राइमरी सॉर्ट ऑफ लर्निंग्स, बट जो प्रैक्टिकल लाइफ हमें देती है उसमें इंसान एक निखर के आता है। हाँ, अगर इसमें सैटर्न अगर आपका मैलिफिक है, 6th, 8th या 12th हाउस का लॉर्ड है, तो आपको ये लेसन्स कुछ और टफ मिल सकते हैं जो आपको पीड़ा दे सकते हैं। लेकिन अगर आपका मून अच्छा है, स्ट्रॉन्ग है, या जुपिटर का एस्पेक्ट है, या इवन वीनस का एस्पेक्ट है, तो ये कहीं ना कहीं कंजंक्शन आपको अच्छे फल भी देगी। तो दोस्तों, आज की वीडियो में इतना ही। उम्मीद करता हूं कि ये डिस्कशन आपके लिए यूजफुल है, और इस डिस्कशन में हमने एक चीज और आपको ये बतानी चाहिए थी, ये कंजंक्शन जिस भी हाउस में हो, उस हाउस का जो सिग्निफिकेंस है, पर्टिकुलरली पर्सनल सिग्निफिकेंस यानी रिलेशनशिप सिग्निफिकेंस है, उसको ये थोड़ा अफेक्ट करती है। यानी कि फर्स्ट हाउस में आपके स्वभाव, आपकी पर्सनैलिटी ऐसी बना देगी, सेकंड में थोड़ा फैमिली में प्रॉब्लम करेगी, थर्ड में भाई बहनों से, फोर्थ में मदर से, फिफ्थ में लव लाइफ से, सेवंथ में आपके पर्सनल लाइफ वाइफ से, नाइन्थ में पिता से, 10th हाउस में आपके पिता की फैमिली से, और 11वें घर में बड़े भाई बहनों से थोड़ा सा आपकी रिलेशनशिप में थोड़ी सी एक स्वीटनेस में कमी रहेगी, थोड़ी सी प्रॉब्लम रह सकती है। और ये जानने के बाद आप एफर्ट्स कर सकते हैं सैटर्न की या मून की आप कोई रेमेडी करके। वो देख लीजिए मून आपका मैलिफिक है या सैटर्न मैलिफिक है, दोनों में से जो भी प्लैनेट मैलिफिक है उसका आपको कुछ रेमेडी करके इसको इम्प्रूव कर सकते हैं। तो दोस्तों, आज की वीडियो में इतना ही, एंड एज यूजुअल माय नंबर इज 9899105355। इफ यू वांट टू कॉन्टैक्ट मी, यू कैन डायल दिस नंबर, और एल्स प्लीज डोंट forget to subscribe our channel if you are watching our videos continuously. Please subscribe our channel so that our subscribers should increase and we should release more and more such videos. And also try to share our videos to the people who take interest in astrology. Thank you very much for watching this video.
हैव ए नाइस टाइम।